आज का दौर बदलाव का दौर है। शहरों की चमक दमक, टेक्नोलॉजी की रफ्तार और भागदौड़ी भरी जिंदगी ने परिवारों की तस्वीर को काफी हद तक बदल दिया है। लेकिन क्या ये बदलाव सिर्फ सतह पर है या दिलों की गहराइयों में भी कुछ टूट फूट हुआ है? यह कहानी दिल्ली के एक मध्यवर्गीय परिवार की है जो आधुनिकता और परंपराओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में जुटा है। दिल्ली की पॉश इलाकों साकेत में एक खूबसूरत अपार्टमेंट में रहता था शर्मा परिवार। परिवार में चार लोग थे: विनोद शर्मा, उसकी पत्नी कविता, उनका बेटा राहुल और बेटी अनन्या। विनोद एक मल्टी नेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर थे, जबकि कविता एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। राहुल 24 साल का एक स्टार्टअप में डेटा एनालिस्ट था और अनन्या 19 साल की कॉलेज में बी.कॉम की पढ़ाई कर रही थी। बाहर से देखने में यह परिवार परफेक्ट लगता था, आधुनिकता, शिक्षित और खुशहाल। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। सुबह के 7 बजे थे। कविता किचन में नाश्ता बना रही थी। विनोद अखबार पढ़ते हुए कॉफी पी रहे थे और उनका मोबाइल बार बार नोटिफिकेशन की आवाज से गूंज रहा था। राहुल उनके लैपटॉप पर मीटिंग की तैयारी कर रहा था और अनन्या ईयरपॉड्स लगाए इंस्टाग्राम रील्स देख रही थी। राहुल, नाश्ता तैयार है, लैपटॉप बंद करो और टेबल पर आ जाओ, कविता ने थोड़ी चिढ़ के साथ कहा। बस 2 मिनट मम्मी, उनकी जरूरी ईमेल भेजना है, राहुल ने बिना नजर उठाए जवाब दिया। अनन्या, तुम भी फोन रख दो, सुबह सुबह रील्स देखने की क्या जरूरत? कविता ने अब अनन्या की ओर देखते हुए कहा। हाँ मम्मी, बस ये खत्म हो जाए, अनन्या ने बेमन से जवाब दिया। विनोद ने अखबार नीचे रखे और बोला, कविता, तुम भी तो हर समय स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में लगी रहती हो। बच्चे क्या करेंगे? आजकल सबकी यही जिंदगी है। कविता ने गहरी सांस ली और चुपचाप पराठे परोसने लगी। यह रोज का सिलसिला था। परिवार एक छत के नीचे था, लेकिन हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ। एक दिन कविता को स्कूल में एक सेमिनार के लिए बेंगलुरु जाना पड़ा। वह 3 दिन के लिए घर से बाहर थी। विनोद ने सोचा कि यह अच्छा मौका है बच्चों के साथ कुछ समय बिताने का। उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ली और बच्चों को डिनर के लिए बाहर ले जाने का प्लान बनाया। राहुल, अनन्या, आज रात हम लोग बाहर खाना खाने चलेंगे। कोई अच्छा रेस्टोरेंट बताओ, विनोद ने उत्साह के साथ कहा। पापा, मुझे देर रात तक ऑफिस का काम निपटाना है, आप लोग चले जाओ, राहुल ने जवाब दिया। मैं भी नहीं जा सकती पापा, मेरे दोस्तों के साथ मूवी का प्लान है, अनन्या ने कहा। विनोद का चेहरा लटक गया। क्या यार, एक दिन भी तुम लोग अपने पापा के साथ नहीं बिता सकते? उन्होंने थोड़ा गुस्से में कहा। राहुल और अनन्या ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को थोड़ा अजीब लगा। अनन्या ने कहा, ठीक है पापा, मैं मूवी कैंसिल कर देती हूँ, चलते हैं। राहुल भी मान गया। उस रात तीनों एक इटालियन रेस्टोरेंट में गए। शुरुआत में माहौल थोड़ा अजीब था। राहुल और अनन्या अपने अपने फोन में व्यस्त थे। विनोद ने हल्के से खास कर कहा, क्या हम थोड़ी देर बिना फोन के बात कर सकते हैं? राहुल ने हंसते हुए कहा, पापा, आप भी तो हर समय फोन पर होते हो। हाँ, लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूं ना, विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। विनोद ने अपनी कॉलेज की कहानियां सुनाई, जो वह और कविता पहली बार मिले थे। अनन्या ने अपनी कॉलेज के फेस्ट की बातें शेयर की और राहुल ने अपने स्टार्टअप में कुछ मजेदार किस्से सुनाए। कई महीनों बाद ऐसा लगा कि वे एक परिवार की तरह बैठे हैं, हंस रहे हैं और एक दूसरे को समझ रहे हैं। एक नई शुरुआत। कविता जब बेंगलुरु से लौटी तो उन्होंने घर में एक अलग माहौल देखा।
विनोद ने उन्हें रेस्टोरेंट की बात बताई। कविता को थोड़ा जलन हुई कि उनकी गैर मौजूदगी में इतना कुछ हो गया, लेकिन वह खुश भी थी। उन्होंने फैसला किया कि अब परिवार को और समय देना होगा। अपने अगले रविवार को कविता ने एक नियम बनाया, फैमिली डे। हर रविवार को कम से कम 2 घंटे बिना फोन, लैपटॉप या टीवी के साथ बिताए जाएंगे। शुरुआत में राहुल और अनन्या को यह अजीब लगा, लेकिन कविता ने इसे मजेदार बनाने की ठानी। पहले फैमिली डे पर उन्होंने घर में ही बोर्ड गेम खेला। विनोद ने पुराना सांप सीढ़ी का गेम निकाला और चारों खूब हंसे। अनन्या ने बीच में चैटिंग की कोशिश की तो राहुल ने उसे पकड़ लिया। कविता ने अपनी जवानी के दिनों की एक मजेदार कहानी सुनाई, जब वह अपने भाई के साथ लूडो में चीटिंग करती थी। हालांकि सब कुछ इतना आसान नहीं था। राहुल का स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहा था और उसका काम का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। वह अक्सर देर रात तक ऑफिस में रहता। एक रात जब वह 1 बजे घर लौटा तो कविता जाग रही थी। राहुल, तुम इतना काम क्यों कर रहे हो? सेहत का भी ख्याल रखो। कविता ने चिंता से कहा, मम्मी आप नहीं समझेंगी, ये स्टार्टअप की दुनिया है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो पीछे रह जाऊंगा। राहुल ने थकान भरे लहजे में कहा। कविता ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा मैं समझती हूँ, लेकिन ये भी सच है कि अगर तुम्हारी सेहत बिगड़ गई तो ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कम से कम रविवार को तो आराम कर लो। राहुल चुप रहा। उसने माँ की बात समझ आई, लेकिन वह अपने काम को छोड़ना नहीं चाहता था। अगले दिन कविता ने विनोद से इस बारे में बात की। विनोद ने राहुल को अपने ऑफिस बुलाया और उससे अपने एक दोस्त से मिलवाया, जो एक सफल बिजनेसमैन था। उसने राहुल को बताया कि काम और जिंदगी में संतुलन बनाना कितना जरूरी है। राहुल ने उसकी बातें को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे अपने रूटीन में बदलाव करने की कोशिश की। एकजुटता की ताकत। कुछ महीनों बाद अनन्या के कॉलेज में एक बड़ा डांस कंपटीशन था। वह ग्रुप डांस में हिस्सा ले रही थी, लेकिन उसका ग्रुप आखिरी रिहर्सल के से में बिखर गया। अनन्या उदास होकर लौटी। उसने अपनी माँ को बताया कि उसका ग्रुप अब कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। कविता ने अनन्या को गले लगाया और कहा, बेटी हार मत मानो। अगर तुम्हारा ग्रुप नहीं है तो हम तुम्हारा ग्रुप बनेंगे। अनन्या हंस पड़ी। मम्मी आप डांस करोगी? हाँ, क्यों नहीं, कविता ने हंसते हुए कहा। विनोद और राहुल भी इस प्लान में शामिल हो गए। चारों ने मिलकर एक मजेदार डांस रूटीन तैयार किया। हालांकि विनोद और राहुल के डांस स्टेप्स देखकर अनन्या और कविता हंस हंस कर लोटपोट हो गए, लेकिन यह पल परिवार को और करीब लाया। कंपटीशन में अनन्या का ग्रुप भले ही न जीता, लेकिन उसने अपने परिवार के साथ मंच पर परफॉर्म करने का जो अनुभव लिया वह अनमोल था। निष्कर्ष, शर्मा परिवार की यह कहानी आज के हर परिवार की कहानी है। टेक्नोलॉजी ने हमें एक दूसरे से जोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं यह हमें दूर भी ले गई। विनोद, कविता, राहुल और अनन्या ने समझ लिया कि परिवार का मतलब सिर्फ एक छत के नीचे रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए समय निकालना, हंसना, रोना और साथ में सपने देखना। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार को समय देना आसान नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो हर घर में फिर से वही पुरानी गर्माहट लौट सकती है। शर्मा परिवार ने यह साबित कर दिखाया।